हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोजिंग। आज आम जेई जूलोजी रो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन किसी देखा 50+ शॉर्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन ये करदे। आउ टेलीग्राम चैनल रे पीडीएफ देदेवी, तो समस्ते से पीडीएफ डाउनलोड कर पढ़ी नब। फर्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हाट इज न्यूट्रिशन। आमर टॉपिक अच्छी कौन, फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन फर्स्ट इम्पोर्टेंट कहते न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ। इट इंक्लूड्स इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, देन मेटाबॉलिज्म। फास्ट आम इंजेक्शन जोटा कि आम इनटेक करुचे, देन डाइजेशन होची, डाइजेशन पर एब्जॉर्प्शन होची, देन न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म होची बॉडी रे। देन सेकंड क्वेश्चन कहूँ व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट कौन कहूँ, बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन टू सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। इट इंक्लूड्स ए वेराइटी ऑफ फूड फ्रॉम ऑल ग्रुप्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ऑल ग्रुप रो फूड वाले रहिबा दरकार बैलेंस्ड डाइट। देन कहूँ what are the different components of a food। food रो different components कौन, the different components of a food are carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, water and fiber। then कहूँ each plays a unique role in maintaining body functions and health। ये जो food रो components गुड़ा रहा, each component आम बॉडी पे रिक्वायर्ड आउ इम्पोर्टेंस अच्छी। देन नेक्स्ट कहूँ 4 नंबर पॉइंट कौन, न्यूट्रिएंट नीड्स फॉर एडल्ट। एडल्ट मान जो न्यूट्रिएंट्स दरकार केते दरकार कौन दरकार। एडल्ट्स नीड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स फॉर एनर्जी। एनर्जी पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट दरकार करती, एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शन। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के विटामिन्स एंड मिनरल्स काम लगुच कौन ना, बॉडी फंक्शन को एनहांस करुची। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आउ एटा कौन करुची ना, बॉडी की एनर्जी गिविंग करुची। देन 5 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, मेंशन इट्स टाइप्स एंड इंपोर्टेंस। देन आम आंसर कौन देखिबा, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी। बॉडी रो मेन सोर्स होची कार्बोहाइड्रेट। देन दे कम इन 3 टाइप। गोटे हूँ मोनोसाकाराइड, दैट इज ग्लूकोज, डाइसाकाराइड दैट इज सुक्रोज एंड पॉलीसाकाराइड दैट इज स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर ब्रेन फंक्शन एंड फिजिकल एक्टिविटी। ब्रेन फंक्शन पे बेसी एसेंशियल और फिजिकल एक्टिविटी भी हमरो इंप्रूव करूची। देन 6 नंबर क्वेश्चन कहूँ कौन, व्हाट आर मोनोसाकाराइड्स। मोनोसाकाराइड्स कौन, गिव एग्जांपल्स एंड इंपोर्टेंस। आंसर कौन, monosaccharides are the simplest form of carbohydrate। carbohydrate simplest form होची monosaccharide, consisting of a single sugar molecule। single sugar molecule को नहीं तैयारी। examples includes glucose, and fructose monosaccharide होचंती। then they are quickly absorbed by the body to provide immediately energy। body ताको quickly absorb कर दिया और energy provide करे। then number 7 question कहूची give short notes about disaccharide। disaccharide विषय किसी short note। disaccharides are carbohydrates made up of 2 monosaccharide molecule linked together। दीटा monosaccharide molecule together link हेतिबे। examples include sucrose that is table sugar and lactose that is milk sugar। then कुछ they are broken down into monosaccharides during digestion to provide energy। डाइजेशन बेले एटा ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेक डाउन है कि मोनोसैकेराइड रे फॉर्मेशन हो जाए, मोनोसैकेराइड रे कन्वर्ट है कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करे। देन क्वेश्चन नंबर 8 कहूँ बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन नो बायोलॉजिकल रोल कौन, आंसर कौन ना, प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू, मेकिंग एंजाइम्स एंड हार्मोन तैयारी करे, एंजाइम तैयारी करे, आउ बॉडी टिश्यू बिल्डिंग करे और रिपेयरिंग भी करे, एंड सपोर्टिंग इम्यून फंक्शन। हमर इम्यून फंक्शन को भी प्रोटीन सपोर्ट करे। देन कुछ दे आर क्रुशियल फॉर मसल ग्रोथ, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल बॉडीली फंक्शन। मसल ग्रोथ पे क्रुशियल, सेलुलर स्ट्रक्चर पे क्रुशियल, देन ओवरऑल बॉडीली फंक्शन पे भी एटा दरकार।
देन क्वेश्चन नंबर 9 कौन पचारुछि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रोटीन नो टाइप्स लेखिबा गिव एग्जांपल्स डाइटरी सोर्स एंड फंक्शन प्रोटीन नो टाइप्स लेखिबा तार डाइटरी सोर्स कोड से मिलुछि आ तार फंक्शन कोन कुछ प्रोटीन्स आर कैटेगोराइज्ड एज कंप्लीट दैट इज कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड कंप्लीट प्रोटीन माने सब जाक एसेंशियल अमीनो एसिड आधरे कंटेन करूछि एंड इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट माने सब एसेंशियल अमीनो एसिड नथिबो एग्जांपल्स कोन कंप्लीट प्रोटीन नो एग्जांपल होछि मीट एग्स आ इनकम्प्लीट प्रोटीन नो एग्जांपल होछि बीन आ नट्स फंक्शन कोन टिश्यू रिपेयर करूछि एंजाइम प्रोडक्शन करूछि आ इम्यून सपोर्ट करूछि ओके देन क्वेश्चन नंबर 10 पचारुछि व्हाट आर द डाइटरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट रो डाइटरी सोर्स कोन आंसर कहूछि द डाइटरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड्स ग्रेन that is rice and wheat fruits apples banana etc vegetables like potatoes and corns legume like beans and lentils and dairy product milk or yogurt एगुडा को होचंदी कोन कार्बोहाइड्रेट रो डाइटरी सोर्स गुडा देन क्वेश्चन नंबर 11 पचारछि डिफाइन लिपिड्स राइट इट्स टाइप्स विथ एग्जांपल एंड फंक्शन आंसर कोन ना लिपिड्स आर फैट एंड ऑयल्स that store energy and make up cell membranes हमरो एनर्जी स्टोर करे और सेल मेम्ब्रेन मेड करे देन टाइप्स इंक्लूड ट्राइग्लिसराइड जोटा डी एनर्जी स्टोरेज करे फॉस्फोलिपिड्स कौन करे ना सेल मेम्ब्रेन तैयारी करे देन स्टेरल्स कौन करे ना बॉडी रे ब्लड स्ट्रीम रे कोलेस्टेरोल लेवल रखे देन फंक्शन कौन आरो एनर्जी स्टोरेज करे सेल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करे और हार्मोन प्रोडक्शन करे देन नंबर 12 क्वेश्चन कौन आसुची कंपोनेंट ऑफ लिपिड रो कंपोनेंट कौन कुछ लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को नहीं लिपिड तैयारी दीज कंपोनेंट्स फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड्स व्हिच आर मेड फ्रॉम स्टोरेड फैट इन द बॉडी रे जो स्टोरेज फैट अछि तादरु सेटा फॉर्मेशन होची देन क्वेश्चन नंबर 13 को होची बायोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयोडीन कैल्शियम और आयोडीन नो बायोलॉजिकल रोल कोन कैल्शियम इज वाइटल फॉर बोन हेल्थ मसल फंक्शन एंड नर्व सिग्नलिंग कैल्शियम बोन हेल्थ मसल फंक्शन और नर्व सिग्नलिंग पे वाइटल देन आयोडीन इज एसेंशियल फॉर थायराइड फंक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन व्हिच रेगुलेट मेटाबॉलिज्म आयोडीन हमर कोन करछि ना थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन करछि जोटा कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करछि देन क्वेश्चन नंबर 14 पचारछि व्हाट वाटर सॉल्युबल विटामिन गुडा कोन और राइट इट्स टाइप्स एंड फंक्शन वाटर सॉल्युबल विटामिन कोन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स इंक्लूड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स एंड विटामिन सी देन दे आर एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इम्यून फंक्शन प्रिवेंटिंग डेफिशिएंसी लाइक स्कर्वी विटामिन सी रो डेफिशिएंसी ले स्कर्वी हे जिवो और विटामिन बी विटामिन रो डेफिशिएंसी ले हमरा एनीमिया देखा जाए देन क्वेश्चन नंबर 15 कहूची डिफरेंट बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन भीतर कोन डिफरेंस कहूची फैट सॉल्युबल विटामिन्स दैट इज ए डी ई एंड के आर स्टोर्ड इन बॉडी फैट रे ही स्टोर हुए और फैट सॉल्युबल विटामिन अंडर की जाउचंती विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई एंड विटामिन के अब आंकर काम कोन कैन अक्युमुलेट टू टॉक्सिक लेवल को अक्युमुलेट करे व्हाइल वाटर सॉल्युबल विटामिन्स दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन होतंदी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आर नॉट स्टोर है कि बॉडी रे रहेना एंड एक्सेस अमाउंट्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन जदी हमें फूड रे हमर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी एक्सेस हो जाउची एटा यूरिन थ्रू रे एक्सक्रीट हे जिवो देन क्वेश्चन नंबर 16 कोन कहूची बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आयरन जिंक एंड फास्फोरस बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आयरन कोन जिंक कोन फास्फोरस कोन आयरन इज क्रूशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड आयरन टा हमर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करछि ब्लड रे देन जिंक सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन एंड वुंड हीलिंग जिंक कोन करछि ना इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करछि आ वुंड हीलिंग करछि and phosphorus is important for bone health and energy production bone health पे important और energy production पे important then question number 17 पचारछि define health and mention its type health कोन और टाइप्स केते प्रकार रो health is state of complete physical mental and social well being
हेल्थ रो डेफिनेशन होची हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग और टाइप्स इंक्लूड फिजिकल हेल्थ गोटे मेंटल हेल्थ गोटे सोशल हेल्थ गोटे देन क्वेश्चन नंबर 18 पचारुची व्हाट इज माल न्यूट्रिशन कौन malnutrition is a condition resulting from inadequate or excessive intake of a nutrient कम हो किंबा बेसी हो leading to health problem एटा गोटे health problem करे then कुछ it includes both under nutriting and over nutrition under nutrition भी जोगु भी हुए और over nutrition जोगु भी हुए then kwashiorkor कौन kwashiorkor is a severe protein डेफिशिएंसी कॉमन इन चिल्ड्रेन प्रोटीन डेफिशिएंसी सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी देखा जाए कोटी ना चिल्ड्रेन के पाखरे कैरेक्टराइज्ड बाय एडेमा एंड एनलार्ज्ड लिवर एडेमा माने फुली जीवा स्वेलिंग हे जीवा आ लिवर एनलार्ज हे जीवो एंड स्टंटेड ग्रोथ बहुत पतला है कि हबो देन इट अकर्स ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक despite sufficient calorie consumption inadequate protein तक इंटेक करथिबो आउ कैलोरी कंजम्पशन सफिशिएंट नथिबो से जगह रे हम कोन देखा जाय ना क्वासिओरकर आ एटा चिल्ड्रन मन के पाखरे देखा जाय देन क्वेश्चन नंबर 20 मारास्मस करो मारास्मस इज ए सिवियर form of a malnutrition caused by significant deficiency in calorie intake हमरो कमी गले सेटा मारास्मस डिजीज करे leading to extreme weight loss हो जाए muscle wasting हो जाए muscle भी loss हो जाए and weakness feel हुए then question number 21 पचार what are the causes and symptoms of vitamin A deficiency disorder vitamin A deficiency disorder causes कौन causes include poor diet and mal absorption पूरा डाइट इनटेक करू किंबा बॉडी की डाइट जदी प्रॉपर डाइट अछि बॉडी जदी ताको अब्जॉर्ब करूनी देन सिम्पटम्स इंक्लूड नाइट ब्लाइंडनेस ड्राई आईज एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन नाइट ब्लाइंडनेस देखा जाए ड्राई आई देखा जाए और इन्फेक्शन रो रिस्क ता बढ़ी जाए देन क्वेश्चन नंबर 22 पचारछि इंपोर्टेंस ऑफ ए बैलेंस डाइट रो इंपोर्टेंस कोन कुछ ये balanced diet provides essential nutrients needed for energy, growth and maintenance of a body function. Then कुछ it helps prevent chronic diseases and support overall health. हमको एनर्जी प्रोवाइड करूची ग्रोथ रे हेल्प करूची और बॉडी फंक्शन को एनहांस करूची देन कोन कोची क्रोनिक डिजीज को प्रिवेंट करूची और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करूची हमर की ना बैलेंस्ड डाइट नेक्स्ट क्वेश्चन का आसुची सिम्पटम्स एंड कॉजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एंड डिसऑर्डर जो आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर रो सिम्पटम्स कोन और कॉजेस कोन आंसर आसुची सिम्पटम्स इंक्लूड फैटिग वीकनेस एंड पेल स्किन माने धड़ा धड़ा हे जिबा सेता पड़ी जिबा जो कहती देन कॉजेस कोन काहे की हम आयरन डेफिशिएंसी होची ना पुअर डाइटरी इनटेक ब्लड लॉस और माल एब्जॉर्प्शन ओके नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन को व्हाट इज हाइपरटेंशन कौन मेंशन इट्स कॉजेस एंड प्रिवेंटिव मेजर आंसर आसुची हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर कॉजेस बाय फैक्टर लाइक पुअर डाइट लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस देन प्रिवेंशन कौन प्रिवेंशन इंक्लूड्स ए हेल्दी डाइट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ओके नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आसुची डायबिटीज मेलिटस शॉर्ट नोट लिखिबो डायबिटीज मेलिटस ऊपर डायबिटीज मेलिटस इज ए क्रॉनिक कंडीशन वेयर द बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स ड्यू टू इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन और रेजिस्टेंस देन कुछ इट लीड्स टू हाइपरग्लाइसेमिया एंड एसोसिएटेड हेल्थ इश्यू हाइपरग्लाइसेमिया को कोन बढ़ाई दोची आ हेल्थ इश्यू शो करूची Then question number 26 how to prevent diabetes hypertension obesity through life cycle modification through रे केमती डिजीज गुडा को हमें कंट्रोल करबा प्रिवेंट करबा कि प्रिवेंट थ्रू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करबा मेंटेन ए बैलेंस्ड डाइट एंड मैनेजिंग वेट देन नेक्स्ट पॉइंट को रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड excessive alcohol consumption are also important for preventing diabetes, hypertension, obesity like diseases. Then question number 27 कौन कहूची what is alcoholism, right its causes
आंसर आसुची अल्कोहोलिज्म इज द एडिक्शन टू अल्कोहल लीडिंग टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यू। कॉजेस तार कॉजेस कौन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड सोशल एनवायरनमेंट एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। जेनेटिकली किसी जो रोचे सोशल एनवायरनमेंट जो रोचंदी सो से जगह जो समस्त अल्कोहल ऊपर एडिक्शन अच्छा तो निजे भी अल्कोहल यूज करिवो। देन फिजियोलॉजिकल फैक्टर बॉडी रो मेंटल फैक्टर कौन रोचे बॉडी फैक्टर कौन रोचे। देन आउस एड्स। व्हाट इज एड्स? एड्स इज द acquired immunodeficiency syndrome is caused by the HIV virus which weakens the immune system making the body vulnerable to infection को vulnerable कर दी and certain cancer आउ कैंसर भी अटैक करे आउ इन्फेक्शन को से शीघ्र एक्सेप्ट करे बॉडी। देन क्वेश्चन नंबर 29 कहूँ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कॉजेस कौन? द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय भाइरस सच एज राइनो भाइरस। कॉमन कोल्ड जो हमर भाइरस करे से भाइरस ना होची कोन राइनो भाइरस। देन कहूँ इट स्प्रेड्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड क्लोज कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स थ्रू रे ये हमको इन्फेक्ट करूची आउ ता कांटेक्ट रे आसले भी इन्फेक्ट करूची हमरो कॉमन कोल्ड ता। देन क्वेश्चन नंबर 30 कहूँ व्हाट इज पोर्टेबल वाटर राइट इट्स सोर्स। पोर्टेबल वाटर कौन? जोटा पीवा पानी। पोर्टेबल वाटर इज वाटर दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। पीवा पे हमर सेफ ड्रिंकिंग में सेफ। सोर्स इंक्लूड्स स्प्रिंग्स वेल्स रिवर्स लेक एंड ट्रीटेड म्युनिसिपैलिटी सप्लाई जोटा आछि। देन क्वेश्चन नंबर 31 कौन? व्हाट इज कोलेरा राइट इट्स कॉजेस एंड सिम्पटम्स। कोलेरा इज एन infectious disease causing severe diarrhea and dehydration। severe diarrhea हबो और dehydration हे जिवो। then कुछ it is caused by ingesting water और food जोटा कि contaminated हेतिबो। contaminated with the vibrio cholerae bacterium। तार causative agent किए vibrio cholerae bacterium। आउ जो vibrio cholerae bacterium द्वारा जो water और food contaminated हेतिबो ताकू हमें जदी ingest करूचे तो cholera disease हबो। then क्वेश्चन नंबर 32 पचार टाइफॉइड फेवर कौन? तार कॉजेस लिखिबो ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। कुछ टाइफॉइड फेवर कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम। तार कॉजेटिव एजेंट के साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम। देन ट्रीटमेंट इंक्लूड्स एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स द्वारा ये ट्रीटमेंट करा जाए। प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स वैक्सीनेशन प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 33 कहूँ पोलियोमाइलेटिस। पोलियोमाइलेटिस कौन? पोलियोमाइलेटिस इज ए वायरल डिजीज दैट कैन कॉजेस पैरालिसिस बाय डैमेजिंग द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दिए पैरालिसिस कर दिए। देन इट इज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। पोलियो वैक्सीन द्वारा आपको प्रिवेंट करा जाय परिबो। देन क्वेश्चन नंबर 34 कहूँ एमियोबियासिस कौन? एमियोबियासिस कौन? एमियोबियासिस इज एन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तार कॉजेटिव एजेंट होची एंटामीबा हिस्टोलिका। देन कोची इट लीड्स टू डायरिया। आर कौन सिम्पटम्स देखा जिवो ना डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन एंड इज प्रिवेंटेबल थ्रू गुड हाइजीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। केमिति को प्रिवेंट करबा ना गुड हाइजीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर द्वारा। देन कोची क्वेश्चन नंबर 35 जियार्डियासिस। व्हाट इज जियार्डियासिस? जियार्डियासिस इज ए डायरियल डिजीज कॉज्ड बाय द पैरासाइट जियार्डिया। जियार्डिया पैरासाइट द्वारा तार कॉजेटिव एजेंट होची जियार्डिया। जियार्डिया पैरासाइट द्वारा से हमर व्यापुची। इट स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड इज प्रिवेंटेबल बाय ड्रिंकिंग सेफ वाटर एंड प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन। कंटामिनेट वाटर द्वारा ये स्प्रेड करूची आ ताको प्रिवेंट केमति करबा ना सेफ ड्रिंकिंग वाटर आ गुड हाइजीन मेंटेन करी। देन आसी क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज माने कौन? राइट इट्स कॉजेस एंड प्रिवेंशन। फूड स्पॉइलेज इज द प्रोसेस where food becomes unsuitable for consumption due to microbial growth or chemical reaction। फूड रे किसी माइक्रोबियल ग्रोथ कर जाउचंती और किसी केमिकल रिएक्शन है कि फूड रो स्टेट को चेंज कर दउची जोटा कि हमरो कंजप्शन पे बा इंटेक पे सुइटेबल है कि रहनी अनसुइटेबल फॉर कंजप्शन है जाउची। देन प्रिवेंशन कौन? प्रिवेंशन इंक्लूड्स प्रॉपर स्टोरेज प्रॉपर्ली ताको स्टोर कर रखिबा। रेफ्रिजरेटर रखिबा एंड यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव किछि यूज करबा लाइक सॉल्ट सुगर एसिड
ओके देन नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन को WHO WHO कौन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड UN यूनिवर्सल एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ पे रेस्पॉन्सिबल होची प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैनर उपरे हमर लीडरशिप प्रोवाइड करची WHO हु देन क्वेश्चन नंबर 38 पचारची व्हाट इज हेपाटाइटिस कौन मेंशन इट टाइप्स एंड कॉजेस कुछ हेपाटाइटिस इज लिवर इन्फ्लेमेशन लिभरटा हमर जेतले फुली जाउची इन्फ्लेमेशन हो जाउची सेटा कहै जाउची हेपाटाइटिस आ टाइप्स आर कौन A B C D and E पांचटा टाइप रे हेपाटाइटिस डिजीज देखा जाए हेपाटाइटिस A B C D and E कॉजेस रेंज फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन केमिति कॉज होची कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाउची टू अल्कोहल कंजम्पशन एंड टॉक्सिन एक्सपोजर अल्कोहल कंजम्पशन आ टॉक्सिन एक्सपोजर जोगु हमरो लिवर रे वायरल इन्फेक्शन हो जाउची देन क्वेश्चन नंबर 39 आसुची हाउ एड्स कैन बी प्रिवेंटेड एड्स को केमिति हमें प्रिवेंट करबा कुछ प्रिवेंट एड्स थ्रू सेफ सेक्स प्रैक्टिस यूज ऑफ क्लीन नीडल्स एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एंड एजुकेशन ऑन HIV ट्रांसमिशन ओके नेक्स्ट आसुची क्वेश्चन नंबर 40 व्हाट आर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज गिव एग्जांपल लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज कौन होता एग्जांपल डिजीज कॉज्ड बाय अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस गुडा को ताको कह जाय लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज एग्जांपल्स इंक्लूड हार्ट डिजीज डायबिटीज एंड ओबेसिटी नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन आसुची व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स बा BMI the body mass index is a measure of a body fat based on height and weight used to classify underweight को classify करूची normal weight को करूची then overweight and obesity चारि भाग रे हमर बॉडी रो weight को से देखुची कोटा underweight रोची गोटे normal weight रोची overweight and obesity जोटा रोची high weight जोटा रोची then what are phytochemical कौन Phytochemicals are bioactive compounds in plants that contribute to health benefit. Health benefit को contribute करची. Then examples include flavonoids, that is antioxidants, and carotenoids, that is vitamin A precursors. Phytochemicals. नेक्स्ट आछि क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट इज एंडेमिक गोइटर कौन एंडेमिक गोइटर इज एनलार्जमेंट ऑफ अ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया गोटे स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया रे हमर थायराइड ग्लैंड हमर जतिक पीपल रहउछन तो तांकर थायराइड ग्लैंड गुडा एनलार्जमेंट देखा जाउची सेटा को जाउची कोन गोइटर डिजीज आ जेहेतु कहउची गोटे जियोग्राफिकल एरिया रे होउची गोटे पर्टिकुलर एरिया रे सब पीपल ऑल पीपल आर अफेक्टेड तो ताको कह जाय एंडेमिक गोइटर डिजीज देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची 44 नंबर क्वेश्चन व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड कंपेयर इट विथ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन ताको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड सहित केमिति कंपेयर करबा कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइट बॉडी द्वारा सिंथेसाइज तयारी हे पारे नहीं आउ हमर डाइट द्वारा हमें ताको नौ कोटा को एसेंशियल अमीनो एसिड काहे ना बॉडी ताको नीड करथाय बॉडी ताको तयारी करि पारे नहीं बाहरु सेटा को इनटेक करा जाय देन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड गुडा अछि से माने से गुडी को बॉडी द्वारा प्रोड्यूस होई परछि तो सेति पे ताको अछि नॉन एसेंशियल बॉडी रो एते नीडेड नहीं तो बॉडी निजे ताको निजे प्रोड्यूस करछि बाहरु नबा दरकार नहीं देन क्वेश्चन नंबर 45 अछि रिकेट्स व्हाट इज रिकेट्स इज ए कंडीशन इन चिल्ड्रन caused by vitamin D deficiency रो हमर rickets disease cause करछि then leading to soft weak bones and skeletal deformities बोन गुडा को सॉफ्ट हो जाउची वीक हो जाउची आ skeletal deformities माने skeleton रे हमरो फ्रैगमेंटेशन आसी फ्रैजाइल आसुची rickets disease बोन वीक हो जाउची then question number 46 आसी what is ascariasis कोन then mention its causes and prevention Ascariasis is an infection caused by the roundworm Ascaris lumbricoides. तारो हमर causative agent होची Ascaris lumbricoides. एटा होची roundworm. Then it is caused by ingesting eggs from contaminated
कंटामिनेटेड फूड रे जो हमरो एस्केरियासिस एग दे दोचे तो सेटा को हम फूड सहित तो एग को इंजेस्ट करूचे और वाटर एंड कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू गुड हाइजीन एंड सैनिटेशन। गुड हाइजीन और सैनिटेशन हम खाद्य को जब घोड़े रखा पानी की घोड़े रखा तो यहाँ प्रिवेंशन हो पार। कंटामिनेटेड फूड और वाटर रू मिलूँ इंजेस्टिंग एग्स तार जो एग्स छाड़ दी जाऊँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसी 47 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज टेनियासिस। टेनियासिस कौन? टेनियासिस इज एन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय टेपवर्म। टेपवर्म द्वारा जो इन्फेक्शन टा होची इंटेस्टाइन ने ताको कहल जाय टेनियासिस। इट अकर्स बाय कंज्यूमिंग अंडर कुक्ड और कंटामिनेटेड मीट कंटेनिंग टेपवर्म लार्वा। अंडर कुक्ड माने कुक हबा पूर्वरु भलसे जोटा कुक हेनी आउ कंटामिनेटेड मीट जो मीटा कंटामिनेटेड अछि बाय टेपवर्म्स कंटेनिंग टेपवर्म लार्वा। टेपवर्म लार्वा अछि तदरे तो सेटा जे हम बॉडी के जाईंगी पुनी न्यू टेपवर्म तयारी करबो आ इन्फेक्शन करबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आछि 48 नंबर क्वेश्चन सिम्पटम्स ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ सिम्पटम्स कोन? सिम्पटम्स इंक्लूड गॉइटर hypothyroidism और डेवलपमेंट ऑफ डिलेज एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स। आयोडीन डिसऑर्डर हमर कौन हुए ना गॉइटर एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हुए हाइपोथायरॉइडिज्म भी हुए और डेवलपमेंट ऑफ डिलेज और एंजाइम सिक्रेशन में हार्मोन सिक्रेशन होबारे डिले हो जाए और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हाट इज ड्रग डिपेंडेंस और अब्यूज। ड्रग डिपेंडेंस कौन और ड्रग अब्यूज कौन? राइट इट्स कॉजेस अरे कॉजेस गुड़क लिखो। ड्रग डिपेंडेंस इज द कंपल्सिव यूज ऑफ ड्रग। ड्रग टाको आम पूरा ड्रग उपर ही डिपेंड हो रहा कह जाए ड्रग डिपेंडेंस डिस्पाइट हार्मफुल कन्सिक्वेंस। तार हार्मफुल जहाँ रोचे साइड इफेक्ट जहाँ रोचे साइड इफेक्ट पड़ा सहित भी आम ड्रग उपर कंप्लीटली डिपेंड हो रहा कह जाए ड्रग डिपेंडेंस। आउ अब्यूज कौन? ड्रग को अब्यूज करबा विदाउट नेसेसरी ड्रग इनटेक करबा सेटा कह जाए ड्रग अब्यूज। आर कॉजेस कौन? कॉजेस इनक्लूड्स जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर आसुची एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस रु आसुची आ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रु आसुची जोटा कि स्ट्रेस रे हमरो जो ड्रग्स गुड़ाक नौ जमी लाइक निद बटिका जोटा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे पेन किलर जोटा नौ सेटा होचे ड्रग रो डिपेंडेंस और ड्रग रो अब्यूज गुड़ाक। देन क्वेश्चन नंबर 50 पचारुचे व्हाट इज हाउ टू प्रिवेंट ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन को केमिति हम प्रिवेंट करबा ना प्रिवेंट ड्रग एडिक्शन थ्रू एजुकेशन हेल्दी कपिंग मेकानिज्म स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम एंड एक्सेस टू ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स। प्रॉपर एजुकेशन दरकार आउ स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम दरकार बॉडीली सपोर्ट दरकार आउ ट्रीटमेंट प्रोग्राम को हम फॉलो करबा दरकार। ओके एटा थिला 50 टा हमरो शॉर्ट क्वेश्चन जी जूलॉजी रो।